यार एक बड़ी खबर, जी हां, अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के लिए एमफी कैटेगरी में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इस बदलाव के क्या मायने हैं, कौन से शेयर अपग्रेड हुए हैं, कैटेगरीज में किस तरह का बदलाव आया है? शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताएं क्या है डिटेल्स। जी बिल्कुल, एम्फी की जो है ओवरऑल अनाउंसमेंट आ चुकी है। अब ये जो है सेकंड हाफ कैलेंडर ईयर 2023 की अनाउंसमेंट है रीक्लासिफिकेशन के लिए। अब याद देखिए, जब ये रीक्लासिफिकेशन होती है तो ओवरऑल इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं देखने मिलते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि रिकैटेगराइजेशन स्मॉल कैप से मिड कैप हुआ या मिड कैप से लार्ज कैप हुआ, तो उससे क्या होता है, जो एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं इक्विटी स्कीम्स की, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग रहता है, विजिबिलिटी स्टॉक में रहती है और आगे जाते हुए इनफ्लोज में जो है बेटरमेंट का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। तो कौन से ये स्टॉक्स है जिस पे हमें फोकस रहना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मिड कैप से लेकर लार्ज कैप स्टॉक्स की जर्नी। और हाँ, याद रखिए, रिसेंटली मैनकाइंड फार्मा लिस्ट हुई थी, तो ऑलरेडी ये लार्ज कैप कैटेगरी में जो है डिफाइंड है। जीएसपीएल, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक, कैनरा बैंक, टीवीएस मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स जो हैं मिड कैप से अब लार्ज कैप हो गए हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप से मिड कैप में आए हैं, तो एक टाइप से कैटेगरी में कम आया है। नाइका, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा एलेक्सी, इंडस्टार्स, पेज इंडस्ट्रीज और मैक्रो डेवलपर्स जैसे स्टॉक हैं, जहां पे उनकी जो ओवरऑल कह सकते हैं लार्ज कैप डेफिनेशन अब मिड कैप हो गई है। कुछ स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप से मिड कैप गए हैं, इस पे भी ज़रूर फोकस रखिएगा। इसमें इंक्लूड करते हैं फैक्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईएफएल फाइनेंस, पंजाब सिंध बैंक, जिंदल स्टेनलेस, आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो मिड कैप से अब स्मॉल कैप हो चुके हैं, उनको भी लिस्ट में लाते हैं। पिरामल फार्मा, फाइन ऑर्गेनिक, निप्पॉन लाइफ एएमसी, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इमामी और जिलेट इंडिया जैसे स्टॉक्स कुछ हैं। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस भी यही है और रिसेंटली बहुत सारे आईपीओज भी आए हैं, तो ये मोस्टली आपके स्मॉल कैप इंडिसेस में आए, जैसे कि इक्यो लाइटिंग, एवलॉन टेक हुआ, रेडियंट कैश मैनेजमेंट हुआ, ग्लोबल सर्फेसेज हुआ। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द आईपीओ जो आए हैं रिसेंटली वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हुए हैं और सिर्फ मैनकाइंड फार्मा है जो लार्ज कैप में गए हैं। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं आपको हमने बताया है आपके एम्फी की कैटेगराइजेशन पे और उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आगे जाते हुए। करेंगे शरद आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। पूरा बहुत विस्तार से शरद ने हर बात बताई, बहुत स्पष्ट तौर पे बताई और शायद इस पे व्यू लेना भी बनता है। गौरांग सर, मैनकाइंड फार्मा की लार्ज कैप में एंट्री हुई है, कोई खास नजरिया आपका इस पे? यहाँ पर भी क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो समीकरण है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन पर होता है। और अगर शेयर किसी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ते हैं और उधर मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, तो उसी तरीके से उसकी गिनती लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में होती है या कोई दूसरे तरीके से तब्दील होती है। इससे कंपनी के कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात पहले बताना चाहूंगा। दूसरा, अगर कोई कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में आती है या फिर मिड कैप से लार्ज कैप में जाती है, तो जाहिर है वो बड़े-बड़े निवेशकों के रडार पर आ जाते हैं और वहाँ पर बड़ी-बड़ी डील्स होती हैं, खरीदारी होती है, जिससे शायद शेयर के दामों में छोटी अवधि के लिए थोड़ी बहुत असर आते हुए दिखेंगे। मैनकाइंड पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि कवरेज नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू इन स्टॉक्स पर और एमफी के श्रेणी में कौन कौन से स्टॉक्स आए ये भी हमने आपको बताया और उससे आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि इस वक्त ब्रॉडर मार्केट का इंटरेस्ट क्या दिखाई दे रहा है और कौन कौन सी कंपनियों पर आपको यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। तो इन कंपनियों को नोट डाउन कर लीजिए जो कि मिड कैप से लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल हुई हैं।